हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। और हम पिछले सेशन में हमने जो है संधि के बारे में पढ़ा था। उसके आगे की संधि जो आज आ रही है हमारी अयादी संधि, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या नियम है, कैसे जोड़ा जाता है, क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। आज हमारी संधि आ रही है अयादी संधि। अयादी संधि कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, इसका क्या रूल है, इसका देखिए नियम क्या कहता है। यदि ए आई तथा ओ औ, ध्यान से देखने की होता है, चार ही अक्षर है वो, चार ए आई ओ औ। ये अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं कि शब्द में, अगर संधि विच्छेद दिया होता है तो इनको हम पहचानेंगे। ठीक है, यानी पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, के बाद अन्य स्वर आने पर। ठीक है, इनके ए आई ओ औ, इनके बाद इन जैसा स्वर नहीं आएगा, इन जैसा अक्षर नहीं आएगा, वर्ण नहीं आएगा, उससे इतर यानी अलग कोई दूसरा स्वर आएगा। ठीक है, आने पर। अब देखिए ए का ए का ए का ऐ, ध्यान देना इसको। ठीक है, ए का ऐ और आपका आई का आय। ठीक है, और ओ का आओ तथा औ का आव हो जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस पर ध्यान देंगे। यदि किसी शब्द के अंदर से यदि संधि में आपको दो अगर विच्छेद दिया होगा तो दो शब्द दिए होंगे, पहला और दूसरा, दोनों के बीच में जोड़ का निशान लगा होगा। तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, दोनों में देखेंगे पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ, इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष ना देख करके आप इसमें मात्राओं की पहचान करेंगे। ठीक है, मात्रा सब इसको पकड़ लेंगे कौन सा स्वर इसमें लगा है, और दूसरा जो शब्द होगा उसके शुरू में देखेंगे कौन सा स्वर लगा है। ठीक है, उससे हम पता लगा लेंगे कि हमें जो है क्या करना है। और ये चीजें जब हमारी मिलती हैं, अगर ये ए मिलता है तो ए का आई हो जाता है, आई का आय हो जाता है, और ओ होगा तो ओ को बदल करके आव लिखेंगे, अब ए व आओ। और यदि औ होता है तो उसको हम आव बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण तरीके से। और हाँ, एक चीज जो ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये गत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके सवाल हैं। ठीक है, अब दो तरह से आता है,
एक संधि विच्छेद के रूप में, यानी निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद का मतलब पूरा शब्द आपको दिया होगा, उसको दो बराबर भागों में बांटना होगा, ठीक है, तोड़ करके शब्दों में बनाना होगा। और यदि आता है कि निम्नलिखित की संधि कीजिए, तो फिर दो अलग अलग शब्द दिए होंगे, उनके लिए जोड़ का निशान लगा होगा और उनको जोड़ करके एक शब्द बनाना होगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं कौन कौन शब्द हम पढ़ चुके हैं। देखिए पहला हमारा है पवन। क्या है? एक शब्द है पवन। जब हम इसको तोड़ते हैं, कहीं दो शब्दों में इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, देखिए, ओ धन अन। अब इसको समझिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको ये जो मात्रा किसकी है, ये ओ की मात्रा आ रही है, ये ओ की मात्रा आ रही है। और इसके बाद इनमें से ए आई ओ औ, इनमें से कोई भी इनके जैसा स्वर नहीं है, बल्कि यह कौन स्वर है, ए स्वर आ गया ये। तो नियम हमारा क्या कहता है कि अब देखिए, ओ से, ओ के बाद अन्य स्वर या भिन्न स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, आव। ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए, ये ओ का आव। अब ये कि देखिए पवन लिखा है ना, तो जब हम पै पढ़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो पै के साथ ए मिलकर के ही बनेगा। तो ठीक हो गया, ए। और इधर क्या लिखा हमारा, वह। और वह में भी क्या करेंगे, देखिए यहां भी जो है जुड़ जा रहा है, इसको हम जो है यहाँ ए आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी इस मात्रा को देखना है, फिर इनको नहीं भिन्न, बस इतना देखना है कि ये इनसे इसके जैसा नहीं होना चाहिए, बदल जाना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो अब इसको, ये जो ओ है वो है, इस ओ को अब में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा देखिए, इसकी जैसा है भवन, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इसकी जैसा बन जाएगा, भो धन अन। इसमें क्या देखिए मात्रा, ओ धन, क्या है यहाँ, ए, बराबर क्या हो जाएगा, आओ। ठीक हो गया। देखिए ये जो ए है, ये इसमें जो है मिल जा रहा है, वह ए वह, और वन आपका आ ही रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए एक शब्द और आता है श्रवण। इसको ध्यान से देखना, इस श्रवण को ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी हमें। श्रव, पहला शब्द बनेगा इसमें श्रव, और क्या, फिर क्या बनेगा, आड़ा, अन। गलत लगा दिया मैंने, यहाँ पर अन लगेगा। ठीक हो गया। अब दोनों को इसको जोड़ेंगे तो क्या हो, देखिए यहाँ भी ओ की मात्रा है, ये मात्रा है, और यहाँ पर ए आ गया ये, और क्या मिल गया, ये अब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए, और एक शब्द है पवित्र। पवित्र को कैसे बनाएंगे, ओ धन इत्र, ओ धन इत्र। यहां पर आपका आ रहा है, डस्टर किधर गया, ओ धन ई। तो इसको नहीं देखना आपको, इसी को देखना। तो इसका क्या हो जाएगा,
अब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब इसको जोड़ रहे हैं ई, तो इसको इसमें क्या है, यहाँ पर आपका जो अभी तक तो ए चल रहा था, ए चल रहा, जब ये जो है ये मात्रा इधर से लगेगी। ठीक है, अब तो इसमें जुड़ जाएगा पवित्र, तो ये हो जाएगा अभी। समझ में आ गया, इसके अनुसार चलेगा। ये जो मात्रा है इसमें लगी हुई, ये ई जो है, ये इसको तो अब बन जाएगा, अब में फिर ई जोड़ देंगे। ठीक है, यानी इसका तो हमारा अब बन जाएगा, ये परिवर्तित इसमें हो गया, प्लस ई हो जाएगा, तो ये हमारा ये अभी हो जाएगा, अभी पवित्र। इसके बाद देखिए आप, क्या शब्द है, इसको ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, पावन। एक शब्द आता है पावन। ठीक है, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, देखिए यहाँ पर आ की मात्रा कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब आ की मात्रा कहाँ है, देखिए ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पौधन अन, पौधन अन। फिर पावक, तो पौ धन अक, पावक। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या है, औ प्लस ए बराबर आव, क्या बन गया ये, आव। इसी तरह से यहाँ पर औ और ए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आव। ठीक है, पावन पावक। इसी के जैसा ले लीजिए एक और, एक शब्द होता है धावक, जिन्हें धावक कहते हैं दौड़ने वाले को। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा धऊ प्लस अक, इसमें क्या औ की मात्रा आ जाएगी ना, देखिए यहाँ पर आ रहा औ और ए बराबर आव। समझ में आ रहा होगा, आसान बहुत आसान है। और देखिए नाविक, इसका क्या हो जाएगा, नौधन इक, नौधन इक, तो ये नाविक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक शब्द आता है भावुक, इसको कैसे बनाएंगे, भऊ धन उक, यहां से पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये बिक है, तो बी में ई शुरू आ रहा है ना, तो ई का इक, और यहाँ पर पहले ये जो है भावुक में आखिर में क्या आ गया, उक, तो उक क्या आ गया, यहाँ पर उक लिख दिया जाएगा। ठीक है, नयन, अगला शब्द है नयन, नय धन अन, नयन। यहां पर क्या है कि यहां पर आपका आ रहा है, यहां पर ये आ, यहां पर देखिए इसमें औ की मात्रा है। ठीक है, ये औ की मात्रा है, और इसमें जो है
ई जोड़ा गया है तो क्या बन गया, आव। जब ये आव जोड़ बन गया और इसमें लाके लास्ट में क्या ई है तो जब आवी, ठीक है, नाविक। इस ढंग से इसको जोड़ते चले जाएंगे। भावुक है तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा और ये भी बनेगा। इसके बाद एक शब्द दो शब्द और ले लेते हैं। एक शब्द देखिए, डर को देख लीजिए, शयन शब्द होता है, शयन। या इसको ये इस ढंग से आधे से इस तरह से सवाल आते हैं और सवाल इस तरह से आते हैं, जैसे कि जोड़िए इसको, सही धन यानी जमा अन, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अरे क्या लिख दिया हमने, गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर एक मात्रा लगाइए तो जगह शयन, शयन आराम करना, ठीक हो गया। इसके बाद ऐसे देखिए, नायक शब्द होता है तो नायक को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है, नई, नई धन अक बराबर होता है नायक, नायक, ठीक हो गया। इसी तरह से होता है गायक, तो ये दे देंगे गई धन अक, गई धनक बराबर गायक, ठीक हो गया। और इसके और कोई हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए चेंज, देखिए गायक से ही गई धन इका, दोनों को मिलाकर बन जाएगा गायिका, गायिका, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे शब्द बन जाते हैं। अब इनके प्रश्न कैसे आते हैं, देखिए प्रश्न किस ढंग से आते हैं। उदाहरण ले लीजिए, सही शब्द ढूंढो, सही शब्द पहचानो, यानी सही विकल्प को पहचानना है। जैसे उदाहरण दे देंगे, एक एक में क्या दे देंगे हमारा, मान लीजिए हमें कुछ एक शब्द ले लीजिए, ये शब्द ले लेते हैं यहाँ को, ठीक है। पहला दे दिया हमने से धन अन बराबर शयन, दूसरा दे दिया हमने से धन अन बराबर शयन, तीसरा दे दिया धन अन शयन या शयन, ठीक है। चौथा दे दिया हमने, देखिए से धन यन बराबर शयन, अब इनमें से सही शब्द ढूंढना है, कौन सा है सही शब्द। सही शब्द क्या रहा हमारा, ये सही शब्द है ना नंबर 1 में, तो इसी को सही का निशान लगाएंगे, बाकी या कुछ गोला कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा सही है, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा हो। नियम क्या कहता है इसका, देखिए ये आपको याद हो गया होगा। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को ए, ए को आय और आई को आय, ओ को आव और औ को आव में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसका नियम हो गया। ये सब जितने को बताए हैं। पवन, जैसे पवन है, पवन को पौ धन अन, भवन को भौ धन अन,
श्रवण को स्त्रो धन अन पवित्र में पौ धन इत्र। इस मात्रा ये देखते हैं कि स्वर दूसरा वाला स्वर क्या है, ठीक है, यानी बाद वाले शब्द में पहला अक्षर क्या है, उसी के अनुसार शब्द में हमें मात्रा देनी पड़ेगी। जैसे अभी तक आपको क्या था, इसको लिखिए पवन को पो धन अन, तो ओ को तो हमने ओ का तो बदल जाता अब में, ठीक है। अब यहाँ लिखा अन, इसका पहला सा अक्षर क्या है, अ है, तो वह को जब हम बोलते हैं तो वह में अ स्वतः ही मिलता है, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए शब्द यहाँ पर होती है, ये शब्द आया पवित्र, तो यहाँ में इसकी जो संधि बनेगी, संधि विच्छेद, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पो धन इत्र होगा। अब क्या है, ओ का तो ओ को किसे बदल देंगे हम, अब में, ओ को किसे बदलेंगे, अब में बदल जाएगा। लेकिन दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है, ई है, तो अब में ई की मात्रा लग जाएगी, तो और शब्द बन जाएगा अभी, यानी पवित्र, ठीक है। इस तरह से सारे शब्द हम जो है इनको हम समझ गए होंगे। और हाँ, ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। बाकी आगे फिर अगले सत्रों में मिलते रहेंगे। आज हमारा जो है स्वर संधि पूरी हो गई है, ठीक है, ये स्वर संधि जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम व्यंजन संधि की ओर आगे अगले सेशन में चलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।